समय भारत में डर का माहौल है, लोगों में खौफ बना हुआ है। गुजरात के लोग भी डरे हुए हैं, बंगाल के लोग भी डरे हुए हैं, केरल के लोग भी डरे हुए हैं, तमिलनाडु के लोग भी डरे हुए हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, अरुणाचल के लोग भी डरे हुए हैं। सब में खौफ है। अगड़े भी डरे हुए हैं, पिछड़े भी डरे हुए हैं, दलित भी डरे हुए हैं और ब्राह्मण भी डरे हुए हैं, हिंदू भी डरे हुए हैं, जैन भी डरे हुए हैं, बौद्ध भी डरे हुए हैं, सिख भी डरे हुए हैं। गरीब इस बात से डरा हुआ है कि उसका बच्चा मिड डे मील खाता है, कहीं मिड डे मील में किसी ने जहर मिला दिया तो क्या होगा। अमीर इस बात से डरे हुए हैं कि वो फ्लाइट से चलते हैं, अगर पायलट रेडिकलाइज हो गया तो क्या होगा। मिडिल क्लास इस बात से डरा हुआ है कि वो ट्रेन में सफर करता है, मेट्रो ट्रेन में सफर करता है, लोकल ट्रेन में सफर करता है, एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करता है, राजधानी में सफर करता है, अगर उसका ड्राइवर रेडिकलाइज हो गया तो क्या होगा। अगर रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर है, जो पूरा ये डिसाइड करता है कि कौन सी ट्रेन किस लाइन पे आएगी, अगर वो रेडिकलाइज हो गया और उसने दो ट्रेनों को एक ही लाइन पे ले आके खड़ा कर दिया, आपस में टक्कर हो जाएगी, तब क्या होगा। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है, जो पानी की टंकी का ऑपरेटर है, जो टंकी में ऊपर पानी भरता है और एक टंकी से लगभग 10,000 लोग पानी पीते हैं, अगर वो ट्यूबवेल ऑपरेटर रेडिकलाइज हो गया और उसने पानी की टंकी में जहर मिला दिया, तब क्या होगा। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि वो जो दवा खाते हैं, बुखार की दवा, जुकाम की दवा, खांसी की दवा, वो दवा जहां बन रही है, जहां इंजेक्शन बन रहा है, जहां सिरप बन रहा है, जहां पे टैबलेट बन रही है, अगर वो दवा बनाने वाला रेडिकलाइज हो गया और उसने दवा की बजाय, नाम तो दवा का रहेगा, उसमें अगर उसने जहर भर दिया तो क्या होगा। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि मिठाई की दुकान पे अगर जो मिठाइयां बना रहा है वो रेडिकलाइज हो गया, अगर मिल्क डेयरी में, चाहे वो मदर डेयरी हो, चाहे पराग डेयरी हो, जो भी दूध की डेयरी है, वहां दूध डेयरी पे काम करने वाला रेडिकलाइज हो गया और दूध के पैकेट में, दही के पैकेट में, पनीर के पैकेट में अगर उसने जहर मिला दिया तो क्या होगा। ये कड़वी सच्चाई है। पूरे देश में खौफ है और ये खौफ इसलिए आया है क्योंकि डॉक्टर आतंकवादी बनने लग गए, प्रोफेसर आतंकवादी बनने लग गए हैं, लेक्चरर आतंकवादी बन रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर आतंकवादी बन रहे हैं, गायनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एमबीबीएस, एमडी, फिजिशियन, सर्जन आतंकवादी बन रहे हैं। तो फिर बचा क्या है। पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार आतंकवादी बन रहे थे, पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार खाने रोटी पे थूक रहे थे, जूस में पेशाब मिला रहे थे, और अब तो पढ़े लिखे, पीएचडी के हुए, एमएस किए हुए, प्रोफेसर, एमडी, सब लोग आतंकवादी बनते जा रहे हैं। इसलिए लोगों में खौफ है। तो समाधान क्या है। समाधान यह है कि शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। जो लोगों में खौफ बना हुआ है, हर व्यक्ति के मन में खौफ बना हुआ है, लोग डर रहे हैं, कहीं पे भी जाने से डर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील डर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कैंटीन में काम करने वाला अगर रेडिकलाइज हो गया तो पता चला वकील गए। हाई कोर्ट के वकील इस बात से डरे हुए हैं कि हाई कोर्ट में जो कैंटीन में काम करने वाला अगर रेडिकलाइज हो गया, उसने जहर मिला दिया तो क्या होगा। संसद में लोग इस बात से घबराए हुए हैं कि पार्लियामेंट की जो कैंटीन है, अगर वहां पे किसी ने जहर मिला दिया, या विधानसभा की कैंटीन में किसी ने जहर मिला दिया, जो खाना बना रहा है वो रेडिकलाइज हो गया तो क्या होगा। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आतंकवादी बनने लगते हैं तो फिर सबका भरोसा टूट जाता है और सब पर से भरोसा टूट जाता है। सब लोग इसलिए घबराए हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इसके ऊपर गंभीरता के साथ चिंतन करिए। और जब अगर डॉक्टर पकड़े जा सकते हैं तो कल को फिर पायलट भी ये काम कर सकता है। अगर इंजीनियर रेडिकलाइज हो सकता है, कल को ट्रेन का ड्राइवर भी रेडिकलाइज हो सकता है, बस का ड्राइवर भी रेडिकलाइज हो सकता है, कैंटीन में खाना बनाने वाला रेडिकलाइज हो सकता है, दूध डेयरी पे काम करने वाला रेडिकलाइज हो सकता है, दवा बनाने वाला रेडिकलाइज हो सकता है। समाधान यही है कि जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया तो फिर मजहब के आधार पर जो भी नियम कानून चल रहे हैं इनको खत्म कर दिया जाए। जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया तो जो मजहब के आधार पर यहाँ पे वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, इसको खत्म कर दिया जाए। जो मजहब के आधार पे यहाँ लोन और वजीफा बांटा जा रहा है, इसको खत्म कर दिया जाए। जो मजहब के आधार पे यहाँ मदरसा चल रहा है, मिशनरी स्कूल चल रहा है, इसको खत्म कर दिया जाए। जो मजहब के आधार पे यहाँ पे दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और एक देश एक विधान लागू किया जाए, सबको एक बराबर कंसीडर किया जाए और समान शिक्षा लागू किया जाए। पूरी दुनिया में अब तो सिद्ध हो चुका है कि मदरसों से अलगाववाद की भावना शुरू होती है। कोई भी बच्चा मां के पेट में आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी नहीं होता। अल्टीमेटली वो कौन सी किताब पढ़ता है और कहां पढ़ता है, कौन पढ़ाता है, क्या सुनता है, इस पर उसका असर पड़ता है, उसका दिमाग उस हिसाब से बन जाता है। जब ये पता चल चुका है कि जितने भी आतंकवादी, अलगाववादी पकड़े जा रहे हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदरसे से पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं तो किसी मौलवी की तालीम ले रहे हैं। जो 400 डॉक्टर भी रडार पे हैं, उनमें बहुत सारे डॉक्टरों को रेडिकलाइज कर दिया कश्मीर के एक तीसरी पास व्यक्ति ने। जब ऐसी स्थिति आ चुकी है तो भारत में मदरसा बंद कर दिया जाए। और वैसे भी जब मुगल चले गए फिर मदरसा नहीं चलना चाहिए, जब अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल नहीं चलना चाहिए। देश आज़ाद हो चुका है, इसलिए सबसे पहले मजहब के आधार पर नियम कानून, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, आयोग, मंत्रालय, स्कूल, कॉलेज, लोन, वजीफा बंद कर दिया जाए। दूसरा, राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन बना दिया जाए।
ये कानून संसद में बना था, स्वाभाविक सी बात है इस कानून को संसद में बदला जा सकता है। अभी इसका नाम है राइट टू एजुकेशन, इसको इक्वल वर्ड जोड़ के राइट टू इक्वल एजुकेशन किया जा सकता है। जैसे पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय की किताब एक होती है, वैसे देश के सभी विद्यालयों में एक कॉमन किताब हो सकती है। मैं तो कह रहा हूं केंद्रीय विद्यालय में जो किताब पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी, इसी को ही पूरे देश में लागू कर दीजिए। कश्मीर वाले अपनी भाषा में पढ़ेंगे, तमिलनाडु वाले अपनी भाषा में पढ़ेंगे, केरल वाले अपनी भाषा में पढ़ेंगे, आपके कर्नाटक वाले अपनी भाषा में पढ़ेंगे, पंजाब वाले अपनी भाषा में पढ़ेंगे, गुजरात वाले अपनी भाषा में पढ़ेंगे। पढ़ने का अपना माध्यम अपना अपना होगा, लेकिन सिलेबस करिकुलम तो कॉमन किया जा सकता है ना। और पूरे देश में भगवत गीता रामायण को अनिवार्य कर दिया जाए। ये धार्मिक ग्रंथ है, भगवत गीता और रामायण कोई मजहबी किताब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। ये शैतान को भी इंसान बना देते हैं, और कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो इंसान को शैतान बना देती है। इसलिए अब समय आ गया है भगवत गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, इनको भी प्राइमरी में, जूनियर में, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए। भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाए, भारत के महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाए, जो हमारा धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर, इसको स्पष्ट कर दिया जाए। देश को बचाना है तो समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो जो डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है, बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, बॉर्डर पे 300 तहसील है, 300 की डेमोग्राफी बदल रही है। उस डेमोग्राफी को बदलने के लिए जरूरी है भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, समान नागरिक संहिता लागू किया जाए, समान जनसंख्या संहिता लागू किया जाए, हम दो हमारे दो अनिवार्य कर दिया जाए। आप सोच रहे होंगे अरे कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सब मानेंगे। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, समान जनसंख्या संहिता लागू करिए, और उसमें लिख दीजिए कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेगा, जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा, या चलो दूसरी बार जुड़वा हो गया तो चलो 3 सही, 3 तक की छूट दे दिया, लेकिन उसके बाद अगर जो बच्चा पैदा करेगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। भारत का संविधान आर्टिकल 11 ये सरकार को पूरा ताकत देता है, सरकार को ये डायरेक्शन भी देता है आर्टिकल 11 कि आप एक नागरिकता कानून बनाइए कि किस किस कंडीशन पे नागरिकता मिलेगी, किस किस कंडीशन पे नागरिकता जाएगी। आप उसी नागरिकता कानून में लिख दीजिए कि जो भारत को नहीं मानेगा, भारत की संस्कृति को नहीं मानेगा, भारत की परंपरा को नहीं मानेगा, वंदे मातरम को नहीं मानेगा, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानेगा, सर्वमंगल मांगल्य को नहीं मानेगा, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। सीधी सी बात है, किसी ने नहीं रोका हुआ है, संविधान कहता है कानून बनाओ। बच्चा पैदा करना फंडामेंटल राइट नहीं है। दो विवाह करना, 3 विवाह करना, 4 शादी करना, 4 निकाह करना, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। संविधान विदेशी पंथ मानने वालों को भारत के पंथ में लाने की, घर वापसी की परमिशन देता है, लेकिन भारत में सनातन धर्म मानने वालों को विदेशी पंथ में जाने की परमिशन नहीं देता, क्योंकि विदेशी पंथ न इक्वलिटी के खिलाफ है, जस्टिस के खिलाफ है, लिबर्टी के खिलाफ है। विदेशी पंथ में न लिबर्टी ऑफ थॉट है, न लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, न लिबर्टी ऑफ फेथ है, न लिबर्टी ऑफ वर्शिप है। ऐसे में भारत के पंथ मानने वाले, यानी जो हिंदू हैं, जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, जो सिख हैं, ये विदेशी पंथ में नहीं जा सकते। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। देश को बचाना है तो ये 1861 का पुलिस एक्ट खत्म करना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। देश को बचाना है तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदलना पड़ेगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। देश को बचाना है, अनलॉफुल एक्टिविटी जो यूएपीए है इसको बदलना पड़ेगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है इस बीएनएस को बदलना पड़ेगा। इस बीएनएस में 5 नए चैप्टर जोड़ना पड़ेगा। एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू लव जिहाद, दूसरा ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग जिहाद, तीसरा ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड जिहाद, चौथा ऑफेंस रिलेटिंग टू घुसपैठ जिहाद यानी इन्फिल्ट्रेशन, और पांचवा ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, धर्मांतरण जिहाद। इसके लिए 5 नए चैप्टर जोड़ना पड़ेगा। देश को बचाना है, जो सेक्शन 111 है बीएनएस की, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसमें साफ साफ लिखना पड़ेगा लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें सेक्शन 113 है जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसमें सेक्शन 147 है वेजिंग वॉर, उस सेक्शन 147 को बदलना पड़ेगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसमें सेक्शन 152 है जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरे हैं, जो भारत की एकता अखंडता के लिए खतरे हैं, उससे निपटने के लिए सेक्शन 152 है, उसको बदलना पड़ेगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद को आपको राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। 6 महीने साल भर के अंदर सजा देना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर तभी सजा हो सकती है जब झूठ बोलना गंभीर अपराध हो, झूठी गवाही गंभीर अपराध हो, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो, और फटाफट
अलगाववादियों की, आतंकवादियों की, घुसपैठियों की, मिशनरियों की, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों की, नशा तस्करों की नार्को पॉलीग्राफ में टेस्ट करिए और टेस्ट के आधार पर इनको सजा देना शुरू करिए, तब जाके भारत सुरक्षित भारत सुरक्षित बनेगा। नहीं तो हम प्रतिदिन लगातार बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, और बर्बादी शायद आज की डेट में आपको नहीं दिख रही है। मैं कह रहा हूं जो आज हो रहा है आपने 15 साल पहले नहीं सोचा होगा, जो आज हो रहा है ये आपने 20 साल पहले नहीं सोचा होगा। कभी आपने कल्पना नहीं किया होगा कि डॉक्टर इंजीनियर भी आतंकवादी बनेंगे, इसलिए आज आप ये कल्पना नहीं कर रहे हैं कि हाँ 20 साल के बाद क्या होगा। 1946 में भी लोगों ने नहीं सोचा था कि 1947 में क्या होगा। 1989 में किसी ने नहीं सोचा था कश्मीर में 1990 में क्या होगा। 1983 में सिखों ने नहीं सोचा था 1984 में क्या होगा। वैसे आज 2025 में 2040 में क्या होने वाला शायद आप सोच नहीं रहेंगे। अगर ये कानून नहीं बने, अगर समान शिक्षा लागू नहीं हुई, समान पुलिस संहिता लागू नहीं हुई, धर्मांतरण नियंत्रण कानून नहीं बना, घुसपैठ नियंत्रण कानून नहीं बना, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं हुआ, फटाफट इनको सजा देना नहीं शुरू किए, तो भारत में बर्बादी आएगी और वो 15 साल के अंदर आएगी।